Hey guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel and you are watching the Banjara Traveler. और ये है डे 3 इन मनाली एंड दिस probably could be the last episode of the voyage as well. हमने कवर किया है दिल्ली, हमने कवर किया है आगरा, हमने कवर किया है पंजाब और हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है हमारा ट्रिप टू हिमाचल प्रदेश एज वेल. सो आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा हडिम्बा टेम्पल और उसके बाद हम जाएंगे हमटा पास. अब मैं हमटा पास के बारे में आपको बता दूं, आज प्रेडिक्टेड है कि आज का टेम्परेचर शायद वहाँ पे -12 टू -15 की रेंज में जा सकता है. मुझे ऑलरेडी ये सोच के ज़्यादा ही ठंड लग रही है बिकॉज कल से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो रहा है इवन इन सिटी. जैसे कल हम लोग जब होटल में आए थे, व्हेन वी वेंट ऑफ टू स्लीप बाय 10:30-11 इट वाज -3. सो यू नो दिस क्लियरली शोज दैट आज पूरे दिन में शायद इस बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर डाउन चला जाएगा एंड वी माइट एक्सपेक्ट सम स्नोफॉल लेटर इन द आफ्टरनून. तो अगर स्नोफॉल होता है आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी रियली ग्लैड टू सी स्नोफॉल, क्योंकि मैंने आज तक लाइफ में कभी स्नोफॉल नहीं देखी. एंड स्नोफॉल होगा मैं आप लोगों को भी श्योरली दिखाऊंगा. बट अभी के लिए हम सबसे पहले शायद वी विल गो टू हडिम्बा टेम्पल बिकॉज दैट टेक्स हाफ एन आवर 45 मिनट्स टू कवर. हडिम्बा टेम्पल पे मैंने एक छोटा सा ब्लॉग भी लिखा है मेरी वेबसाइट पे. सो हडिम्बा टेम्पल के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ज़्यादा पुराना टेम्पल है मनाली में और ये हडिम्बा देवी को डिवोटेड है ये टेम्पल. हडिम्बा देवी जो भीम थे, वन ऑफ द पांडवास, उनकी वाइफ थी. और आप लोगों ने सुना होगा घटोत्कच जो भीम के बेटे थे. सो हडिम्बा देवी वॉज मदर ऑफ घटोत्कच और उसके बारे में बहुत सही कहानियाँ, बहुत सी स्टोरीज है जो कि मैं हडिम्बा टेम्पल पहुँच के आप लोगों को सुनाऊँगा. सो अभी के लिए लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स सिट इन अ व्हीकल. बहुत ज़्यादा ठंड है और लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स हडिम्बा टेम्पल एंड देन हमटा. सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं हडिम्बा देवी टेम्पल. मैंने ऑन माई वे टू हडिम्बा टेम्पल की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इट इज़ हार्डली 2 किलोमीटर्स जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं द ब्यास व्यू में, और इसलिए उतना कुछ था नहीं कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ या कुछ दिखा सकूँ रास्ते का. तो गाइस ये है एंट्रेंस. तो गाइस हडिम्बा देवी जो हैं उन्हें बहुत सुप्रीम माना जाता है स्पेशली इन मनाली. एंड 1553 में महाराजा बहादुर सिंह ने ये टेम्पल बनवाया था विच इज़ प्योरली डिवोटेड टू हडिम्बा देवी टेम्पल. सो 1553 का ये बना हुआ है, तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कितने सालों पुराना टेम्पल है. टोटली इनटू वुड्स, बहुत ऊंचे ऊंचे पाइन ट्रीज हैं, कुछ सॉर्ट ऑफ क्रिसमस ट्रीज भी हैं. एक्चुअली प्योरली क्रिसमस ट्रीज भी हैं यहाँ पे. तो हडिम्बा देवी जो थी वो इस एरिया में इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अपने भाई हिडिम के साथ रहती थी. यहाँ पे वो मेडिटेट करती थी एंड दे वर बॉर्न इनटू अ राक्षसा फैमिली. और हडिम्बा देवी ने ये बात कही थी कि उनके जो भाई है हिडिम्ब, उनके भाई को जो डिफीट करेगा वो उनसे ही शादी करेगी, क्योंकि उनके लिए उनका भाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा पावरफुल था. तो उनका ये कहना था कि हडिम्बा देवी का ये कहना था कि हिडिम्ब को जो भी डिफीट करेगा दैट मीन्स वो उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है. सो वो उन्हीं से शादी करेंगी. सो जब पांडवास यहाँ से गुजर रहे थे तब जो भीम थे, वन ऑफ द पांडवास, ही किल्ड हिडिम्ब. सो दैट बिकेम अ नोटिसेबल थिंग हडिम्बा देवी को कि इस पुरुष ने मेरे भाई का वध किया है, उनको मारा है. सो मतलब ये वर्ल्ड के सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति हैं. और दैट इज़ हाउ भीम एंड हडिम्बा देवी गॉट मैरिड. ये है जो टेम्पल है
जैसे कि मैंने आपको बताया 1553 में महाराजा बहादुर सिंह ने ये टेंपल बिल्ड करवाया था। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है ये, प्योरली इनटू वुड्स। नवरात्रि के टाइम पे जब पूरा कंट्री माँ दुर्गा को वर्शिप करते हैं, सिर्फ मनाली में हडिम्बा देवी को तब वर्शिप किया जाता है ड्यूरिंग नवरात्रि। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जब हडिम्बा देवी ने भीम से शादी की थी, जब भीम ने हिडिम्ब का वध कर दिया था, उसके बाद जब हडिम्बा देवी यहाँ पे मेडिटेट कर रही थी, तब दुर्गा माता जी खुद यहाँ पे आई थी, उन्हें वरदान दिया था कि तुमने अपनी बात रखी, तुमने ये नहीं देखा कि किसी ने तुम्हारे भाई को मार दिया है या ऐसा कुछ, ना तुमने रिवेंज किया, तुमने ये बात कही थी कि तुम उस व्यक्ति से शादी करोगे जो तुम्हारे भाई का वध करेगा, और तुमने वही किया। और यहाँ पे कई जगह पे माँ दुर्गा के फुटस्टेप्स भी हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे जो हैं बहुत ही शिद्दत से वर्शिप करते हैं, बहुत इनको ऊंचा दर्जा दिया गया है। और गाइस यहाँ पे जो आरती होती है 12 PM एंड 8 PM, एंड आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, आरती अटेंड कर सकते हो। अभी लोग मंदिर में जाना शुरू हो गए, बट आई एम नॉट अलाउड, और नो वन इज़ एक्चुअली अलाउड टू टेक द कैमरा इनसाइड एंड रिकॉर्ड व्हाट इज़ देयर इनसाइड द मेन टेम्पल। इसीलिए मुझे कैमरा बाहर रख के, मेरा फ़ोन बाहर रख के ही अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। बेसिकली ये जो टेंपल है, यहाँ की जो मतलब जो अट्रैक्टिंग चीज़ है वो है यहाँ की लोकेशन स्पेसिफिकली। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इतने टॉल ट्रीज़, देवदार ट्रीज़ हैं ये, देवदार ट्रीज़ भी कहा जाता है उनको। इतने टॉल ट्रीज़ के बीचों बीच बना ये मंदिर, और इसके 3 गेट्स हैं। तीनों गेट से हार्डली आपको लेस देन अ मिनट लगेगा टू रीच द मेन टेम्पल। और यहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल भी है वीर घटोत्कच का, जो कि भीम एंड हडिम्बा देवी के बेटे थे। और घटोत्कच को आज सब लोग जानते हैं क्योंकि उन पे कुछ एनिमेटेड मूवीज़ भी बनी हैं, एनिमेटेड कार्टून्स भी हैं। सो जो बच्चे हैं स्पेसिफिकली आज की जनरेशन के, दे नो घटोत्कच, अबाउट घटोत्कच रियली वेल। तो अभी के लिए यही था मेरी साइड से आप लोगों के लिए हडिम्बा देवी टेम्पल। इसके बाद हम जाएंगे हमटा पास, जो कि इट इज़, मतलब मैं कैसे बताऊँ, इट इज़ टोटली कवर्ड इन स्नो। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हम लोग जब सिसु गए थे अटल टनल क्रॉस करके, उससे भी शायद थोड़ी ज़्यादा हमें स्नो मिलेगी वहाँ पे। टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप डाउन टू -10, -12 और इवन -15। तो अब हडिम्बा देवी टेम्पल से हम निकलेंगे एंड वी विल गो टुवर्ड्स हमटा पास। बिफोर वी मूव टू हमटा पास, मैं आपको एक और एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, हडिम्बा देवी टेम्पल। यहाँ पे याक राइड भी कर सकते हैं, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं।
सो याक हमने देख ली है. नाउ इट्स टाइम टू मूव टू हमटा पास. बिफोर वी गो टू हमटा पास हम लोग वशिष्ठ कुंड आए हैं और यहाँ पे भी हॉट वाटर स्प्रिंग है, बहुत ही फेमस है मनाली में. एंड ये मनाली से जस्ट 2 किलोमीटर्स या 3 किलोमीटर्स आगे है. सो इट इज़ वेरी क्लोज टू मनाली. तो अब हम थोड़ा वॉक करके जाएंगे वशिष्ठ कुंड और उसके बाद हम जाएंगे हमटा पास. हमटा हमारा थोड़ा श्योर नहीं है, चांसेस हैं हम जाएं नहीं भी जाएं, क्योंकि अभी जो करंट टेम्परेचर है हमटा पास का वो है -14 और अभी भी हमें एटलीस्ट 1-1.5 आवर्स लगेंगे पहुंचने में. तो हो सकता है कि टेम्परेचर और ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो जाए और लोगों को जाना अलाउ ना हो. सो इसलिए अब हमें देखना पड़ेगा हमटा पास हम जा सकते हैं कि नहीं. एटलीस्ट हम लोग उस एरिया तक ज़रूर जाएंगे और अगर हमें अलाउ किया और स्नो में जाने का तो हम डेफिनेटली जाएंगे. सो गाइस वी हैव फाइनली मेड इट टू हमटा पास. काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ गए, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा. एंड आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं स्नो, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है. एंड द करंट टेम्परेचर इज़ इन माइनस. काफ़ी लोग हैं, काफ़ी रश है. कुछ लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, कुछ लोग बर्फ़ से खेल रहे हैं, कुछ लोग गरम गरम मैगी खा रहे हैं, कुछ लोग गरम गरम चाय पी रहे हैं. तो अब लेकिन हम यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है. एंड और मतलब यहाँ पे हम थोड़ी देर खेलेंगे ज़रूर, थोड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश भी करेंगे और मैं आप लोगों को दिखा. अभी लकीली आज इतनी बर्फ़ यहाँ पे नहीं है, लेकिन तो भी द टेम्परेचर इज़ -8 करंटली. अब हम सिटी वालों के लिए -8 भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब एक्चुअली एक्सट्रीम है. और ये सब पार्किंग्स, मैगी काउंटर्स, टी काउंटर्स, यहाँ ऊँचे ऊँचे पहाड़, पेड़. So guys, we have managed to climb a few feet. It's a bit tough क्योंकि हर जगह बर्फ़ है,
जहाँ जहाँ थोड़ी सी ओपन ग्राउंड या पत्थर है वो भी स्लिपरी है, क्योंकि जो उन पे थोड़ी थोड़ी स्नो थी वो पिघल गई है एंड इट इज़ ऑल वेट। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। इट इज कोल्ड, इट इज एक्चुअली चिलिंग। और जो हवा चल रही है वो सीधा मुंह पे लग रही है। अभी मैंने रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन पकड़ने के लिए ग्लव्स निकाले हुए हैं, लेकिन माई हैंड्स आर फ्रीजिंग। और जो ग्लव्स यहाँ पे चलने हैं वो यू कैन गेट योर वुलन ग्लव्स नो डाउट, लेकिन उससे बेटर ये है जो रेक्सिन के, दिस इज़ व्हाट आई एम कैरिंग। एंड शायद थोड़ी देर में मौसम थोड़ा ख़राब हो सकता है, स्नोफॉल हो सकती है, लेकिन दैट विल टेक सम टाइम। और जब से मैं हिमाचल आया तब से मैंने देखा है कि अराउंड 4:30-4:45 यहाँ पे जो है सनसेट होने लग जाता है पहाड़ों में। तो उससे पहले हमको ये पर्टिकुलर माउंटेन है उससे नीचे जाना है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर माउंटेन इज़ अ बिट रिस्की। एंड अब थोड़ी देर मज़े करेंगे यहाँ पे। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ, हमटा पास पे आने के लिए ना कुछ परमिशंस लगती है, जो कि हमटा पास का जो घाट है वो मतलब वहाँ पे एक चेक पोस्ट है स्टार्ट पे। तो वहाँ पे आपको अपनी गाड़ी के पेपर्स दिखाने हैं। यू हैव टू शो व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल इट इज़ इट HP रजिस्टर्ड, HP इज़ हिमाचल प्रदेश रजिस्टर्ड, या पेट्रोल CNG जो भी है। मेरे पापा आप पीछे देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे हैं। ही loves snow and that is the reason we are here in Manali, because he wanted to see snow and डैड कह रहे हैं कि चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं। सो आई थिंक हमें भी थोड़ा ऊपर जाके ट्राई करना चाहिए। लेट्स गो गाइस। मैं और ऊपर आया हूँ और अब हम थोड़ा सा स्लाइड करके जाएंगे। पापा पापा चलो 1 2 3। वाह, बहुत फन, बहुत ज़्यादा अच्छा था। I've enjoyed। पूरे स्नो बूट पे अच्छी खासी बर्फ़ लग गई है। And you can see this, बहुत ही अच्छी बर्फ़ है ये। So guys, हमारा हमटा पास भी कवर हो चुका है और हमने किया है लंच। हमने खाए हैं गरम गरम राजमा चावल। और मनाली टू हमटा पास जब आप आते हो, ऐसे 2-3 जगहें हैं जहाँ पे आपको राजमा चावल मिलेंगे गरम गरम, बहुत ही अच्छे। एंड आई जस्ट शो यू द। सो ये वो जगह है। तो जब आप मनाली से हमटा पास जाते हो, ये लास्ट राजमा चावल स्टॉल है और बहुत ही अच्छा इनका खाना था। अभी मेरे साथ है जैंगो, जो कि यहाँ पे ये पूरा एक ये जो कैफ़े टाइप है ये चलाते हैं। कैफे। हाँ जैंगो भाई, हाय कर दो सबको। हाँ, अब बताओ इस जगह के बारे में, क्या नाम है आपके कैफ़े का? शॉप का नाम है पांडुरप्पा कैफे। ठीक है, और क्या क्या मिलता है, क्या क्या सर्व करते हो आप? सर यहाँ पे मैगी होगी, ब्रेड ऑमलेट है, चाय है, कॉफ़ी है, राजमा राइस रहेगा। हाँ, मतलब जो खाने पीने का जो टोटल है वो सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। चलो, और जो राजमा चावल है वो आप तब के तब बना के देते हो? बिल्कुल फ्रेश बना के देते हैं। चलो बढ़िया है। और कब से हो आप यहाँ पे? काफ़ी सालों से सर, हमारा घर यहीं पे है। तो अरे वाह, चलाते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अरे वाह, बढ़िया है। सो गाइस, राजमा चावल के साथ आप लोग एक चिप्स भी खा सकते हैं। और यहाँ पे एक फेमस चटनी भी है जो भैया भी बनाते हैं, यहाँ पे एक मैडम है वो भी बनाते हैं। तो किस चीज़ की चटनी होती है भैया? वो रहता है सर, टमाटो रहता है, ऑनियन रहता है और पुदीना रहता है और धनिया रहता है, मतलब सब कुछ मिक्स होता है उसमें। अरे वाह, चलो बढ़िया। ये एक बार मैं आप लोगों को अंदर से दिखा दूँ। बहुत ही कोजी सी जगह है ये। और ये
आप इनको अगर बोलोगे कि सिगड़ी चाहिए अगर आपको थोड़ा हीट करना हो तो वो ये भी प्रोवाइड कर देंगे। खाना बहुत अच्छा बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अच्छा खाना, होममेड फूड सॉर्ट ऑफ। यहाँ पे फ्रेश खाना बनता है और काफ़ी साफ़ सुथरी जगह, काफ़ी हाइजीनिक भी है। अगर आप लोग हमटा पास आते हो तो प्लीज़ एक बार इस जगह को भी कंसिडर करना ज़रूर कि आप लोग यहाँ पे लंच करो। बहुत रीजनेबल प्राइस है। और जब आप टूवर्ड्स हमटा पास जाते हो तो ये लास्ट कैफ़े है। हमटा पास से जैसे निकलोगे फर्स्ट कैफ़े है, इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स। और सराउंडिंग भी देखो, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। आप लोग बाहर भी बैठ सकते हो और अगर आप लोगों को ठंड लगे दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। सो गाइस, ये था हमटा पास का व्लॉग। आज के एपिसोड पे हमने देखा हडिम्बा टेम्पल, वशिष्ठ कुंड और हमटा पास। एंड दिस इज़ ऑल्सो वे वी एंड आर ट्रैवल सीरीज़ द वॉयज। आई होप आप लोगों को ये ट्रैवल सीरीज़ अच्छी लगी हो। मैंने पहली बार एक ट्रैवल सीरीज़ अटैम्प्ट की है। इससे पहले मैं सिर्फ पुणे के आउटस्कट्स में शूट करता था बिकॉज आई रिसेंटली स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल। और अभी मैं इस ट्रिप पे आया था फैमिली के साथ, दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं कुछ एपिसोड्स का एक ट्रैवल सीरीज़ बनाऊँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल द ब्लॉग्स एंड stay safe, take care until next time and और क्या ही बोलूँ मैं। So I'll meet you in my next vlog and till then bye bye, take care.